नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहते हैं कि जैसे करनी वैसी भरनी, और ये कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं सेम ऐसे ही स्टोरी पे शुरू होती है। ये स्टोरी है 3 ऐसे दोस्तों की जो एक तो आपस में मित्र थे और मिलजुल कर अपना काम किया करते थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और एक दिन किसी बात को लेकर, या यूं कहें कि पैसे के लेन देन को लेकर, तीनों का आपस में झगड़ा होता है। और फिर झगड़ा यहां तक बढ़ जाता है कि 2 दोस्त मिलकर एक की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद कुछ देर बाद दूसरे दोस्त की भी मौत हो जाती है। ये पूरा मामला है महाराष्ट्र का। और ये तीनों दोस्त जो कि सितारा की कराड़ में रहा करते थे और वहीं पे तीनों रहा करते थे, वहीं से अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना काम धंधा किया करते थे। क्योंकि मित्रता अच्छी थी इसलिए पैसों का भी लेन देन होता था। फिर कुछ इतना ज़्यादा पैसों का लेन देन बढ़ा और मांगने पर न दे पाने पे दोनों दोस्तों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। तो तीनों दोस्त थे जिसका नाम था भाउसो माने और तुषार पवार और सुशांत खिलारे। ये तीनों दोस्त थे, जिसमें से सुशांत खिलार ने दोनों दोस्तों से पैसा ले रखा था और वो वापस नहीं कर पा रहा था। और इसी को चलते भवसे मानो और तुषार ने एक प्लान बनाया कि उसकी हत्या कर दी जाए। तो शायद उसे बुलाते हैं, तीनों इकट्ठा होते हैं, साथ में बैठ के दारू भी पीते हैं, खाना पीना खाते हैं। और जैसे ही दारू ज्यादा होती है तो तीनों आपस में गाली गलौज करते हैं। फिर दोनों मिलकर, भवसे माने और तुषार मिलकर सुशांत की हत्या कर देते हैं, गला दबाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, अब शव को भी ठिकाने लगाना है। तो दोनों मित्र एक आपस में प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसको ऐसी जगह ठिकाने लगाया जाए कि शायद किसी की नजर न पड़े और हम पे किसी को शक भी ना हो। तो दोनों प्लान बनाते हैं। अब दोनों मिलकर एक कार की व्यवस्था करते हैं, गाड़ी की व्यवस्था करते हैं कि शायद गाड़ी लाई जाए और उसकी डिग्गी में सुशांत खिलारे को, उसका शव उसमें रखा जाए और कहीं दूर जाके उसको फेंक दिया जाए। तो दोनों गाड़ी लाते हैं और सुशांत के शव को डिग्गी में रखते हैं। अब जहां से हत्या की थी वहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर। रात में जब थोड़ा सा सुनसान होता है तो गाड़ी लेके निकलते हैं। वहां से 400 किलोमीटर दूर अंबाली घाट एक पड़ता है। और ये अंबाली घाट ऐसा एरिया है जहां पे कुछ दिन पहले शव को ठिकाने लगाने के लिए मशहूर था और इसी के चलते ये बदनाम भी था। कई बार ऐसी हत्याएं हुई थी जहां लोग आते थे, यहाँ शव ठिकाने लगाते थे और निकल जाते थे। तो तभी सरकार की नज़र में ये अंबोली घाट आई और वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया था, जिससे घटना कम हो और जो भी घटना करे वो पकड़ा जाए। अब दोनों अंबोली घाट पहुंचते हैं, गाड़ी को किनारे लगाते हैं, शव उतारते हैं और शव उतारने के बाद दोनों पहाड़ी पे चढ़ते हैं। क्योंकि शव था वो भी भारी था, अब पहाड़ी पे चढ़ते हैं। अब एरिया ये ऐसा है कि वहां अधिकतर बारिश भी हुआ करती है, तो इसलिए चट्टानें भी काफी फिसलन थी, पानी था, इसलिए चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब दोनों चढ़ते हैं शव को ऊपर लेके, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो अब सोचते हैं कि यहाँ से फेंक दिया जाए तो शायद किसी की नजर ना पड़े और ये शव जो है पानी में चला जाए। अब जैसे ऊपर पहुंचते हैं, अब दोनों फेंकने की कोशिश करते हैं। तभी शव को फेंकने के दौरान, शव फेंकते हैं और उसको फेंकने के दौरान भाउसो माने का संतुलन बिगड़ता है। अब जैसे संतुलन बिगड़ता है, वो वहां से शव के साथ भी वो भी नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब एक साथ 2 घटनाएं हो गई थी। एक तो सुशांत खिलारे की मौत कर दी गई थी और दूसरे उसको ठिकाने लगाने के दौरान भाउसो माने की भी मौत हो गई। अब बचता है तुषार पवार, तीसरा शख्स। अब वो ये सब घटना देखकर इतना परेशान हो जाता है, वहां से दौड़ कर आता है, अपनी गाड़ी पे बैठता है और गाड़ी से ही बैठने पर वो अपने घर पे फोन मिलाता है और घटना की पूरी जानकारी देता है। और ये भी बताता है कि पहले हमने उसकी हत्या की है, अब माने की भी मौत हो गई है। वो घबरा जाता है, परेशान होता है। अब इतना परेशान होता है कि उसने घर को फोन किया, पूरी बात बताई एक और कैसे हत्या की वो बताई, और माने कैसे ऊपर से फिसल कर गिर गया वो भी बताई।
और अपना जुर्म भी कबूल लेता है। और तभी इधर अगली सुबह वहां पे लोग टहलने जा रहे थे तो किसी व्यक्ति की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पहाड़ी से नीचे देखती तो एक शव पड़ा हुआ था। अब पुलिस पहाड़ी से नीचे उतरती है तो जैसे ही शव के पास आती है देखती है कि एक शव है और कुछ ही दूरी पे दूसरा भी शव पड़ा हुआ है। उसमें कुछ आईडी प्रूफ की वजह से उसकी पड़ताल करते हैं। अब घर पहुंचते हैं, शिनाख्त करते हैं। तो इस प्रकार से एक दोस्त ने अपने दोस्त की हत्या की और फिर खुद कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। तो एक ऐसा मामला था जिसमें कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये पूरी स्टोरी उसी पे बिल्कुल फिक्स बैठती है। तो ऐसी छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।